हमारे रिश्ते को जैसे किसी की नजर लग गई थी। एक जमाने में लोग हमें सास बहू नहीं बल्कि दोस्त कहा करते थे। हाथ में हाथ डाले हम बाजार में ऐसे घूमते थे जैसे कितनी पक्की सहेलियां हैं। ना मेरी बहू कभी मेरी बात काटती और मैं भी हमेशा छोटी छोटी बातें दिल में नहीं रखा करती थी। हर दिवाली पर वो मुझसे मिलने आती। साल भर में एक मुलाकात साल भर तक याद रहती। हम सब मिलकर दिवाली की छोटी छोटी तैयारियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेते। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझती थी कि मुझे इतनी अच्छी मिलनसार बहू मिली। आजकल के जमाने में नई सोच वाली, और अब मैंने खुद को भी उन लोगों के हिसाब से तब्दील कर दिया था। छोटी छोटी बातों को मैं अनसुना अनदेखा कर देती थी जिससे कि घर में खटपट ना हो। जिंदगी चैन से कट रही थी, पर बदलाव तो जिंदगी का दूसरा नाम है और वो बदलाव तो जिंदगी में आना ही था। समय का चक्र चला और मैं जिंदगी में अकेली रह गई। मेरा हमसफर मुझे छोड़कर चला गया। बेटे ने जिद की कि आकर मैं उन्हीं के साथ रहूं। मैं मन ही मन निश्चिंत थी क्योंकि मैं अपनी बहू के व्यवहार से भली भांति परिचित थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बेटे के साथ नहीं अपनी बेटी के साथ रहने जा रही हूं। स्टेशन पर दोनों मुझे लेने आए थे, पर अप्रत्याशित रूप से मेरी बहू 10 रुपए के लिए कुली से लड़ गई। मुझे इस तरह की बहस मेहनतकश इंसानों से करना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी भिखारियों को भीख नहीं देती, लेकिन मेहनत करने वालों का हक भी नहीं मारती थी। उन्हें कुछ बढ़ाकर ही देती थी। रिक्शा वाला हो, कुली हो या फिर सफाई कर्मी, मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें किसी न किसी तरह कुछ मदद कर सकूं। जब बात बहुत बढ़ गई तो मैंने उसे 10 रुपए निकाल कर दिए और कहा कि अब चलो, अच्छा नहीं लग रहा। बेटा बोला, अरे मां, तुम नहीं जानती, यहाँ शहर में सब बहुत लूटते हैं। हम सब घर पहुंच गए। मेरा मन आते ही थोड़ा सा खिन्न हो गया। मैंने सोचा कि अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाऊंगी तब तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे 10 बजे चाय पीने की आदत थी। सुबह की चाय के बाद दूसरा राउंड चाय का ना हो तो मेरा मन नहीं भरता था। मैंने चाय बनाई। उसी समय काम वाली बर्तन धोने आ गई। मैंने कहा, क्यों री कमला, चाय पिएगी? वो कुछ नहीं बोली। मैंने अपने लिए चाय बनाई तो मैंने एक प्याला उसे भी पकड़ा दिया। तभी अचानक बहू पीछे से आई और बोली, मम्मी जी, चाय का करार नहीं है। मैं उसे देखती रह गई। उसने कहा, चाय का करार नहीं है, यहाँ करार करके काम पक्का होता है, उसी हिसाब से पकार दी जाती है। मैं सोचने लगी कि मेरी बहू कब से इन छोटी छोटी बातों का हिसाब रखने लगी। मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर चाय का स्वाद फीका पड़ गया। ऐसे ही कई बार वो कभी सब्जी वाले से, कभी मेहरी से 5-10 रुपए के लिए बहुत झगड़ा करती। हद तो तब हो गई जब एक बार पड़ोस की मिसेस विमला चाय की पत्ती मांगने आ गई। उनके यहाँ चाय खत्म हो गई थी और मेहमान आ गए थे। मैं पलटी ही थी कि तभी बहू आ गई और बोली, अरे बिमला आंटी, पत्ती तो आज हमारे यहाँ भी खत्म हो गई है। देखिए, अगर अभी मैं जाऊंगी तो आपके लिए भी लेती आऊंगी। मैं उसे देखती ही रह गई। अरे कल ही तो चाय पत्ती आई थी, वो भी 250 ग्राम। डिब्बे में मैंने ही आज भरी थी। जब मिसेस विमला चली गई तो वो कहने लगी, अरे मम्मी जी, आप जानती नहीं, ये रोज मांगने चली आती है और मांगा हुआ सामान वापस भी नहीं करती। अजीब चलन था यहाँ का। कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं। सबकी अपनी ही सोच थी। कोई किसी और के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता था। खैर, दिन बीतते रहे और दिवाली आ गई। दिवाली के समय तो मेरे बेटे को अच्छा बोनस भी मिला। इससे बहू बहुत चहक रही थी। हम सब ने प्लान बनाया कि क्यों ना मॉल घूमने चलें। वहीं पर दिवाली की शॉपिंग भी करेंगे, खाना खाएंगे, पिक्चर देखकर आ जाएंगे। इतने दिनों में मुझे भी एक बदलाव की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा, ये लोग तो बड़े कंजूस हो चुके हैं। खाना तो क्या ही बाहर खाएंगे, शॉपिंग भी ना जाने किस तरह करते होंगे। हो सकता है सड़क किनारे से सामान खरीद लें, क्योंकि पैसे तो एक एक बचा रहे हैं। शायद मेरे बेटे को पैसे की कुछ तंगी है जो मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं हतप्रभ रह गई ये देखकर कि उस दिन तो मेरे बेटे बहू ने पानी की तरह पैसे बहाए। 10 रुपए के लिए बहस करने वाली मेरी बहू ने 200 रुपए के तो पॉपकॉर्न खरीद लिए। उस पर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और न जाने क्या क्या। खाली एक पिक्चर देखने में ही हमारे 2000 खर्च हो गए। उसके बाद आई कपड़ों की बारी। कपड़े भी उसने चुन चुन कर बड़े सुंदर खरीदे और बिग बाजार से सामान तो ऐसे ले रही थी जैसे वहां पर सब कुछ मुफ्त मिल रहा हो। ट्रॉली में सामान भरती जाती। बिल भी अच्छा खासा हो गया, पर ना बेटे ने ना बहू ने कुछ कहा। मैंने मन में सोचा, सच में शहर वालों की मानसिकता ऐसी ही हो गई है। गरीब और सड़क किनारे वालों से तो 5 बार पैसे के लिए लड़ जाते हैं। काम वाली को 1 कप चाय देने में इनकी हालत खराब हो जाती है और मॉल में आकर अपनी मेहनत से लाई हुई गाढ़ी कमाई
पानी की तरह खर्च कर देते हैं। वस्तुओं का उपयोग तथा संबंधों से स्नेह होना चाहिए, जबकि शहरी चकाचौंध में हम संबंधों का उपयोग तथा वस्तुओं से स्नेह करने लगे हैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।